Hello dear guys, in this video lecture we are going to see about acquired immunity. So before this we have seen about the natural immunity or innate immunity. Now we will see what is acquired immunity and how this acquired immunity works. So the definition that is given about acquired immunity: the resistance gained by individual during life. इसका मतलब ऐसा है कि जब हम लाइफ जीते हैं, सो वन बाय वन जो हमारा लाइफ में डे जाता है ना, तो थ्रू आउट ईयर हम देख सकते हैं कि हमें अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शंस होते हैं, अलग अलग प्रकार के डिजीज़ेस होते हैं, और ये जो भी इन्फेक्शंस या फिर जो भी डिजीज़ेस हो रहे हैं उन डिजीज़ेस के ख़िलाफ़ उन डिजीज़ेस के अगेंस्ट हमें रेजिस्टेंस मिलता है। तो ये जो रेजिस्टेंस है, द रेजिस्टेंस गेन बाय इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल ने जो रेजिस्टेंस गेन किया है ड्यूरिंग लाइफ, दिस इज़ कॉल्ड एज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसको हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को ही हम एडाप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं, क्योंकि ये इम्यूनिटी हमने अडाप्ट की है ड्यूरिंग द लाइफ, या फिर लाइफ जीते समय हमें ये इम्यूनिटी आई है, नेचुरली नहीं है। नेचुरल इम्यूनिटी या फिर इननेट इम्यूनिटी के बारे में हमने देखा कि वो इम्यूनिटी हमें बाय बर्थ आई है, इनबॉर्न आई है, लेकिन ये जो इम्यूनिटी है ये ड्यूरिंग लाइफ आई है। तो ये कैसी है? एडाप्टिव इम्यूनिटी है। दिस इम्यूनिटी को हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक एंटीजन को किल करने के लिए स्पेसिफिक तरीका यहाँ पर यूज़ किया जाता है ना। स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ तैयार होते हैं या फिर स्पेसिफिक सेल्स उनको मारते हैं, उन पैथोजेंस को, इसलिए इसको हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं। इस इम्यूनिटी में, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हम लोग देख सकते हैं कि देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़ टेक्स प्लेस। एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है जब कोई भी पैथोजन जो है, जब कोई भी एंटीजन जो है, वो एंटीजन हमारे बॉडी में जब आता है तो हमारे बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है, द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, दिस इम्यून सिस्टम प्रोड्यूसेस द एंटीबॉडीज़, एंड these antibodies they neutralizes the antigens or they kill the antigens or kill the pathogens। तो पैथोजेंस को किल करने का काम ये एंटीबॉडीज़ करती है। लेकिन एंटीबॉडीज़ कब तैयार होती है हमारी बॉडी में, या फिर कब उनका प्रोडक्शन स्टिमुलेट होता है? जब एंटीजन या फिर कोई भी पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर आता है। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं यूनिक फीचर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के जो यूनिक फीचर्स है वो हम यहाँ पर देखेंगे। उसमें सबसे पहला जो यूनिक फीचर है वो है स्पेसिफिसिटी। मतलब एक्वायर्ड इम्यूनिटी किस तरह स्पेसिफिसिटी दिखाती है वो हम देखेंगे। सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैन प्रोड्यूस स्पेसिफिक एंटीबॉडी और द टी लिम्फोसाइट अगेंस्ट द पैथोजन और एंटीजन। इसका मतलब ये है कि कोई भी पैथोजन अगर हमारे बॉडी में आता है, कोई भी पैथोजन अगर हमारे बॉडी में आता है तो बॉडी में आने के बाद हमारी बॉडी उसको दो तरीके से, टू वे से रिएक्ट कर सकती है। अब बाय द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, एक तो वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी, या फिर सेल्स जो सेलुलर फैक्टर्स है वो सेलुलर फैक्टर्स प्रोड्यूस करेगी, और वो सेलुलर फैक्टर्स क्या करेंगे? उन एंटीजन्स को किल करेंगे। तो ये दो तरीके हैं। तो यू कैन सी ओवर हियर, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने दिखाया है कि ये समझो एंटीजन है, दिस इज़ द एंटीजन। सो व्हेन दिस एंटीजन एंटर्स इनटू बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर आ जाएगा, तब हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी तैयार करेगी। लेकिन ये जो एंटीबॉडीज़ है ये स्पेसिफिक होते हैं, राइट? दिस आर द स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़। स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ का मतलब क्या होता है कि समझो अगर कोई भी पैथोजन हमारे बॉडी में आ रहा है, ठीक है ना, अलग अलग प्रकार के पैथोजेंस हमारे बॉडी में आते हैं, तो उन अलग अलग प्रकार के पैथोजेंस को किल करने के लिए अलग अलग प्रकार के एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी में तैयार होते हैं, है ना। एक ही प्रकार के एंटीबॉडीज़ से हम अलग अलग प्रकार के पैथोजेंस को नहीं मारते। सपोज़ दैट एंटीबॉडी ए है, एंटीबॉडी जी है ना, एंटीबॉडी ई है। तो ये अलग अलग प्रकार के जो एंटीबॉडीज़ है वो अलग अलग प्रकार के पैथोजेंस को मारते हैं, इसलिए हम कहते हैं उसको स्पेसिफिक एंटीबॉडी वहाँ पर प्रोड्यूस होती है। या फिर दूसरा भी एक वे है कि एंटीजन्स जो है
वो हमारे बॉडी में आने के बाद जो किलर टी सेल्स है, ओके, दिस आर द किलर टी सेल्स, दिस किलर टी सेल्स दे किल दैट पैथोजन और दे किल दैट एंटीजन। तो इस प्रकार उस एंटीजन को किल किया जाता है। तो ये स्पेसिफिसिटी है। तो स्पेसिफिसिटी हम किसे कह रहे हैं? द इम्यूनिटी दैट कैन बी प्रोड्यूस और दैट कैन प्रोड्यूस स्पेसिफिक एंटीबॉडीज और द टी लिम्फोसाइट अगेंस्ट द पैथोजन्स और एंटीजन्स। इसके बाद दूसरी जो प्रॉपर्टी यहाँ पर दिखाई है, ओके, दूसरी जो प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, या फिर दूसरा जो फीचर देख रहे हैं वो है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी के बारे में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। डाइवर्सिटी में क्या है? अब कैसा है कि विद डाइवर्सिटी दिस इम्यूनिटी कैन रिकॉग्नाइजेस वास्ट वैरायटी ऑफ डाइवर्स पैथोजेंस। अब इतने लाखों करोड़ों प्रकार के जो पैथोजेंस है वो हमारे बॉडी में आते हैं, जो एंटीजेंस है वो हमारे बॉडी में आते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है ना। उनको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, और उनको आइडेंटिफाई करने के बाद उन पैथोजेंस को हम वो तरीके से मारते हैं। सो दैट्स वाई दे हैज़ टोल्ड अस दैट डाइवर्सिटी मतलब द एबिलिटी ऑफ द इम्यून सिस्टम टू रिकॉग्नाइज वास्ट वैरायटी ऑफ डाइवर्स पैथोजेंस और फॉरेन मॉलिक्यूल्स। जो अलग अलग प्रकार के वास्ट वैरायटी के जो पैथोजेंस है या फिर जो फॉरेन मॉलिक्यूल्स है उनको आइडेंटिफाई करना, ये जो एबिलिटी है एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम की, उसको हम डाइवर्सिटी कहते हैं। उसके बाद नंबर 3 का जो फीचर दिया है डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। तो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि जैसा छोटा बच्चा अगर हमारे घर में है तो उसको हम सिखाते हैं कि अपने कौन पराए कौन, है ना, विच आर द सेल्फ एंड विच आर द नॉन सेल्फ, ओके, विच आर द फैमिलियर पीपल एंड हु आर द नॉन फैमिलियर पीपल। तो छोटे बच्चों को हम बताते हैं कि बाहर के लोगों के पास नहीं जाना, है ना, अपने लोगों के पास ही जाना वगैरह वगैरह। ऐसा जो सेल्फ और नॉन सेल्फ का जो आइडेंटिफिकेशन है वो हमें सिखाते हैं, वो हम उन्हें सिखाते हैं। तो उसी प्रकार हमारी जो एडाप्टिव इम्यूनिटी है वो भी क्या करती है? डिस्क्रिमिनेट करती है इन बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल्स और सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सब्सटेंसेस। सो बॉडी सेल्स और फॉरेन मॉलिक्यूल्स, इनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन कराने का काम जो है वो एडाप्टिव इम्यूनिटी करती है। उसके बाद में जो नेक्स्ट फीचर दिया है वो है मेमोरी, है ना। एडाप्टिव इम्यूनिटी या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी जिसे हम कहते हैं, है ना, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को ही हम एडाप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। तो इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी की या फिर एडाप्टिव इम्यूनिटी की हम फोर्थ प्रॉपर्टी देखेंगे, वो है मेमोरी। मेमोरी के बारे में अगर हम देखेंगे कि वेरी यूजुअल थिंग है कि अगर किसी पर्सन को हम पहली बार मिलते हैं तो हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उनका नाम पता करते हैं, उनकी मालूमात रखते हैं, और अगली बार जब वो मिलते हैं तब हमें पता होता है कि ये एक्स नाम का पर्सन हमें मिला था, है ना, एक्स नाम का पर्सन मिला था या वाई नाम का पर्सन ये है, ये आइडेंटिफिकेशन होता है उसका। तो और वो हम मेमोरी में रखते हैं, फिर कभी भी वो आदमी अगर हमें मिले तो हम याद रख सकते हैं उसके बारे में। सिमिलरली यहाँ पर भी जब हमारी जो इम्यून सिस्टम है या फिर हमारी बॉडी है, तो हमारे बॉडी में अगर कोई भी एंटीजन आ गया, एनी एंटीजन और एनी पैथोजन एंटर्स इन आवर बॉडी, तो वो आने के बाद सबसे पहले जो है हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसके साथ एनकाउंटर करती है। सो मीट स्पेसिफिक एंटीजन फर्स्ट टाइम, ओके, आवर इम्यून सिस्टम मीट्स एंटीजन स्पेसिफिक एंटीजन फर्स्ट टाइम, और जो स्पेसिफिक एंटीजन है उसको क्या करती है? उस पैथोजन के अगेंस्ट हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है। क्योंकि फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन पैथोजन, फॉरेन मॉलिक्यूल या फिर एंटीजन हमारे बॉडी में आ गया तो हमारे इम्यून सिस्टम ने वो आइडेंटिफाई किया कि ये फॉरेन है, ये हमारे बॉडी का नहीं है, ये नॉन सेल्फ है, तो इसको मारना है या फिर उसको न्यूट्रलाइज करने का है, ये हमारी इम्यून सिस्टम करती है। तो उसके लिए क्या करती है हमारी इम्यून सिस्टम? इट जनरेट इम्यून रिस्पॉन्स, और इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने के बाद उस पैथोजन को एलिमिनेट किया जाता है, ओके, उस पैथोजन को रिमूव किया जाता है, और इस एनकाउंटर को हम कहते हैं दिस इज़ द फर्स्ट एनकाउंटर। इस एनकाउंटर को फर्स्ट एनकाउंटर कहा जाता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट एनकाउंटर। जैसे कि किसी व्यक्ति को अगर हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, है ना, फर्स्ट टाइम अगर किसी एक्स व्यक्ति को हम मिल रहे हैं तो ये फर्स्ट क्या हो रहा है? हमारा फर्स्ट एनकाउंटर हो रहा है। वैसे ही यहाँ पर फर्स्ट एनकाउंटर हो गया। अब हमारी इम्यून सिस्टम क्या करती है? इस फर्स्ट एनकाउंटर को मेमोरी में रखती है। सो इम्यून सिस्टम रिटेन्स दिस फर्स्ट एनकाउंटर इन द मेमोरी, और उस पैथोजन के साथ जब सेकेंड एनकाउंटर हो जाएगा, एनकाउंटर मतलब विजिट,
ओके, VISIT इनकाउंटर का मतलब क्या होता है? विजिट। उस पैथोजन के साथ जब सेकेंड एनकाउंटर हो जाएगा तो जो सेकेंड एनकाउंटर है वो जो इफ़ेक्ट दिखलाएगा वो स्ट्रॉन्गर और क्विकर स्टिमुलस वहाँ पर देखने को मिलता है, और बहुत स्ट्रांगली और क्विकली उस पैथोजन को किल किया जाता है या फिर न्यूट्रलाइज किया जाता है। दिस इज़ अबाउट द मेमोरी। इसके बाद में टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप्स। बेसिकली एक्वायर्ड इम्यूनिटी जिसको हमने देखा कि एडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं हम, या फिर उसको स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी हम कहते हैं। सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज एडेप्टिव इम्यूनिटी और स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इसके दो टाइप्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सबसे पहला एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरा पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का जो पहला टाइप है पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी, इसके बाद में हम देखेंगे व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हियर। सो यू कैन सी द एंटीजन गेट इनटू द बॉडी। एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर आ रहा है। सपोज दैट दिस इज़ आवर बॉडी, ओके, दिस इज़ आवर बॉडी एंड दिस इज़ द पैथोजन। दिस पैथोजन एंटर्स इनटू आवर बॉडी और एंटीजन एंटर्स इनटू आवर बॉडी। तो हमारी जो बॉडी है इस एंटीजन को क्या करती है? रेजिस्टेंस दिखाती है। सो हियर द रेजिस्टेंस इज़ डिवेलप बाय द इंडिविजुअल फॉर दिस एंटीजन, है ना। तो ये जो एंटीजन है इस एंटीजन के विरुद्ध, इसके खिलाफ, इसके अगेंस्ट हमारे इम्यून सिस्टम में यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखाया। सो दिस इज़ कॉल्ड एज द एक्टिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? ओके, किस इम्यूनिटी को हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं? द इम्यूनिटी इन विच द एंटीजन एंटर्ड इनटू द बॉडी एंड देन द रेजिस्टेंस इज डिवेलप बाय द इंडिविजुअल। सच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एज द एक्टिव इम्यूनिटी। ओके, और जो सेकेंड है द पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी के बारे में क्या दिया है कि अब ये जो समझो एक्टिव इम्यूनिटी है ना, एक्टिव इम्यूनिटी में ये जो रेजिस्टेंस दिखाया है ये अलग अलग प्रकार से दिखाया जाता है। एक तो फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़ इज टेक्स प्लेस। पैथोजन यहाँ पर हमारे बॉडी में आ गया तो एंटीबॉडीज़ तैयार हो रहे हैं और ये एंटीबॉडीज़ इसको किल करेंगे, या फिर सेलुलर फैक्टर्स भी है जो कि कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन मतलब इसका मतलब क्या हो रहा कि एक्टिव इम्यूनिटी में पैथोजन हमारे बॉडी में आने के बाद हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ तैयार हो रही है। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। पैसिव इम्यूनिटी के बारे में हमारे बॉडी में रेडीमेड एंटीबॉडीज़ इंट्रोड्यूस की जा रही है। मतलब बाहर से ही हमारे बॉडी में रेडीमेड एंटीबॉडीज़ इंट्रोड्यूस की जा रही है। हमारी बॉडी रेडीमेड एंटीबॉडीज़ इंट्रोड्यूस करती है ना। सो बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस एनी एंटीबॉडीज़। पैसिव इम्यूनिटी में हम लोग देख रहे हैं कि पैसिव इम्यूनिटी में हमारी बॉडी कोई भी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं कर रही, और एक्टिव इम्यूनिटी में हमारे बॉडी ने एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस किए थे, राइट। सो उसके आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप्स, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा एक्वायर्ड इम्यूनिटी के जो टाइप्स थे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के जो टाइप्स थे हमने पहले देखा यहाँ पर दो, कि एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी किसे कह रहे हैं हम? कि एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में तैयार हो रहे हैं, है ना। कब तैयार हो रहे हैं? जब बॉडी में पैथोजन आ रहा है। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी के बारे में हमने देखा कि रेडीमेड एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस की जा रही है ना। तो ये डिफरेंस है एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी के बीच में का। अब सबसे पहले एक्टिव इम्यूनिटी के दो टाइप्स। एक्टिव इम्यूनिटी के दो टाइप्स, नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी के ये दो टाइप्स है। कौन सा? पहला नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरा आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी के भी दो टाइप्स है, नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। ये टाइप्स हो गए एक्टिव इम्यूनिटी के और पैसिव इम्यूनिटी के। उसके बाद में हम डिटेल में देखेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। सो व्हाट वी कैन सी ओवर हियर, जैसा कि हमने अभी देखा था, एक्टिव इम्यूनिटी के दो टाइप्स है। एक है नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। पहली कौन सी है? नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। दूसरी है आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। बोथ आर दिस टाइप्स ऑफ द एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में हमने ऑलरेडी देखा है, जब एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर आ गया तब हमारे बॉडी के अंदर जो है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही है। तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होने के लिए सिर्फ
पैथोजन ही हमारे बॉडी में आना ज़रूरी नहीं, उसके लिए दूसरे भी कुछ फैक्टर्स है, वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। सो एक्टिव इम्यूनिटी की पहली टाइप देखेंगे, नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी नेचुरली कैसे एक्वायर्ड की जाती है वो यहाँ पर देखेंगे। सो दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी, ओके, नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी इज़ एक्वायर्ड ड्यू टू इन्फेक्शंस। इन्फेक्शंस की वजह से ये जो इम्यूनिटी है वो इम्यूनिटी यहाँ पर क्या हो रही है, गेन की जा रही है। दिस इम्यूनिटी इज गेन विद द और गेन्ड बाय द एंट्री ऑफ पैथोजेंस। सो नेचुरली मतलब बाय द एंट्री ऑफ पैथोजेंस, ओके। सो दैट मीन्स यू कैन सी ओवर हियर दिस इम्यूनिटी is developed after pathogen entered into our body. तो naturally acquired, okay, naturally acquired active immunity कैरी आउट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि पैथोजन ने हमारे बॉडी में आना ज़रूरी है, इन्फेक्शन होना ज़रूरी है। और उसके लिए एग्जाम्पल दी है, द एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर। सो यू कैन सी दैट व्हेन द पर्सन गेट रिकवर्ड फ्रॉम द अटैक ऑफ मीजल्स, किसी पर्सन को अगर मीजल्स हो गया है, ठीक है, मीजल्स हो गया, तो उसको एक बार मीजल हो गया और अगली बार अगर लाइफ में मीजल हो रहा है, तो मीजल हो रहा है मतलब मीजल का जो पैथोजन है वो बॉडी में आ गया, तो उसको वो टाइम पे मीजल नहीं होगा। इसका मतलब पर्सन रिकवर्ड फ्रॉम द अटैक ऑफ मीजल्स, एक बार अगर वो पहली बार मीजल के अटैक से अगर वो रिकवर्ड हो गया, तो उसको लाइफ टाइम के लिए ये जो इम्यूनिटी है वो मिल गई। सो द इम्यूनिटी इज़ गेन्ड फॉर द लाइफ टाइम फॉर द मीजल्स, मीजल्स के लिए लाइफ टाइम उसको इम्यूनिटी मिल गई। जो दूसरा है यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसे मिलती है। सो नेचुरली में हमने देखा कि क्या ज़रूरी है, इन्फेक्शन ज़रूरी है, पैथोजन की एंट्री हमारे बॉडी में होना ज़रूरी है, तो ये नेचुरली है। इन्फेक्शन होना नेचुरली है, पैथोजन हमारे बॉडी में आना नेचुरली है। आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी में हम क्या कर रहे हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस हमें वैक्सीन इंट्रोडक्शन से मिल रहा है। जब किसी इंडिविजुअल को वैक्सीनेट किया जाता है, वैक्सीनेशन किया जाता है, तो उसके बॉडी में वैक्सीन इंट्रोड्यूस की जा रही है, ओके। द वैक्सीन्स आर इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी, ओके। और वैक्सीन बॉडी में आने के बाद हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको लगता है कि ये कोई फॉरेन पार्टिकल है, तो उसके खिलाफ हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है, और ये जो एंटीबॉडीज़ है, ये एंटीबॉडीज़ उस पैथोजन को किल करने का काम यहाँ पर करती है। हालांकि वो वैक्सीन थी, वैक्सीन में जो पैथोजन रहता है या फिर पैथोजन का जो फॉर्म रहता है वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म रहता है। वैक्सीन में कौन सा फॉर्म रहता है पैथोजन का, इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ पैथोजन रहता है। तो वैक्सीन के कुछ एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि दी है पहली वैक्सीन, दैट्स द पोलियो वैक्सीन। हम हमेशा देखते हैं कि छोटे बच्चों को पोलियो दिया जाता है एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद। और जो दूसरी एक वैक्सीन दी है BCG, तो उसको हम कहते हैं बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, ये जो एक वैक्सीन है, दिस वैक्सीन इज़ गिवन अगेंस्ट TB और ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस के अगेंस्ट ये वैक्सीन दी जाती है, या फिर फ्यूचर में TB नहीं होना, ट्यूबरक्यूलोसिस नहीं होना, तो इसलिए ये BCG की वैक्सीन दी जाती है, जिसे हम बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन वैक्सीन भी कहते हैं। तो ये जो कैलमेट और ग्यूरिन, ये जो यहाँ पर दिखाया है, ये दोनों भी साइंटिस्ट के नाम हैं, ओके। तो साइंटिस्ट के नाम से इसको बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन नाम दिया है। बैसिल इज़ द नेम ऑफ द बैक्टीरिया, ओके। कैलमेट इज़ द नेम ऑफ साइंटिस्ट एंड ग्यूरिन इज़ द नेम ऑफ साइंटिस्ट, दिस आर द 2 साइंटिस्ट। सो दिस इज़ अबाउट द आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। और उसके बाद में पैसिव इम्यूनिटी के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। पैसिव इम्यूनिटी, जो इम्यूनिटी हमें मिलती है किसकी वजह से मिलती है, रेडीमेड एंटीबॉडीज़ यहाँ पर इंट्रोड्यूस की जा रही है, रेडीमेड एंटीबॉडीज़, है ना, हमारे बॉडी में रेडीमेड एंटीबॉडीज़ इंट्रोड्यूस की जा रही है। तो इसके जो 2 टाइप्स दिए हैं, नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, ये 2 टाइप्स उसके हैं। तो नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी जो कि नेचुरल होती है, सीधी सी बात है, तो सीधी सी बात है, नेचुरल है। आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी ये आर्टिफिशियल एक्वायर्ड की जाती है। अनडाउटेडली दोनों में भी रेडीमेड एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी में मिल रही है।
अब रेडीमेड एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस की जा रही है, तो वो नेचुरली कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं और वो आर्टिफिशियली कैसे इंट्रोड्यूस की जाती है, वो पैसिव इम्यूनिटी में हम देखेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर देखेंगे नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। तो नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है दोस्तों, दिस इम्यूनिटी इज़ गेन बिफोर बर्थ, ओके, या फिर आफ्टर बर्थ। ये जो इम्यूनिटी है ये बिफोर बर्थ मिलती है या फिर आफ्टर बर्थ मिलती है। तो बिफोर बर्थ नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी कैसे मिलती है हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। एंटीबॉडीज़ फ्रॉम मदर आर ट्रांसफर टू द फीटस। अब एक मदर है जो कि प्रेग्नेंट है ना, प्रेग्नेंट मदर है। अब प्रेग्नेंट मदर जो है, मैं यहाँ पर निकालता हूँ, सपोज दैट दिस इज़ द प्रेग्नेंट मदर, ओके, ये प्रेग्नेंट मदर है और इस प्रेग्नेंट मदर के बॉडी के अंदर ये फीटस है समझो, ठीक है, दिस इज़ द फीटस। अब फीटस को इन्फेक्शन नहीं होना, इसलिए मदर के बॉडी में से फीटस के बॉडी में एंटीबॉडीज़ जाती है, नेचुरली जाती है। सो एंटीबॉडीज़ फ्रॉम मदर्स बॉडी एंटर इनटू द फीटस बॉडी, ओके। लेकिन ये किस थ्रू जाती है, थ्रू द प्लासेंटा, ये याद रखना। प्लासेंटा एक ऑर्गन है जो कि प्रेगनेंसी में तैयार होता है और थ्रू प्लासेंटा मदर से फीटस के बॉडी में बहुत सारी चीज़ें जाती है, जैसे कि ऑक्सीजन जाता है, न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, टू मेनी थिंग्स, ओके, टू एंड फ्रो फ्रॉम फीटस टू मदर, मदर टू फीटस, दोनों भी होता है। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि एंटीबॉडीज़ फ्रॉम मदर टू फीटस आर ट्रांसफर थ्रू द प्लासेंटा, ये बिफोर बर्थ होता है। तो इसमें एंटीबॉडीज़ मदर से, है ना, मदर से किस में जा रही है, फीटस में जा रही है, मदर से फीटस में जा रही है। ये नेचुरली हो रहा है, बिफोर बर्थ हो रहा है। जन्म होने के बाद भी मदर से फीटस में एंटीबॉडीज जाती है। अब वो कैसे जाती है, तो एंटीबॉडीज़ फ्रॉम मदर इंटू, अब जन्म होने के बाद इन्फेंट कहते हैं बच्चे को हम, इन्फेंट। जन्म होने से पहले उसको फीटस कहते हैं, फीटस। जन्म होने के बाद यहाँ पर इन्फेंट। तो कैसा हो रहा है कि मदर से इन्फेंट में एंटीबॉडीज जा रहे हैं थ्रू कोलोस्ट्रम, ये यहाँ पर दिखाया मैंने, कोलोस्ट्रम। सो कोलोस्ट्रम क्या है, फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर। मदर का जो फर्स्ट मिल्क है उसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं और इस कोलोस्ट्रम से मदर के बॉडी में से इन्फेंट के बॉडी में एंटीबॉडीज जा रही है, वो डायरेक्ट जा रही है। तो आपको देखने को मिल रहा है कि ये नेचुरली हो रहा है ना। जन्म से पहले मदर से फीटस के बॉडी में नेचुरली एंटीबॉडीज़ कैसे जा रही है, थ्रू प्लासेंटा, प्लासेंटल ट्रांसफ़र। और जन्म होने के बाद आफ्टर बर्थ मदर से फीटस के बॉडी में एंटीबॉडीज़ कैसे जा रही है, थ्रू कोलोस्ट्रम। सो कोलोस्ट्रम इज़ द फर्स्ट मिल्क ऑफ द मदर की, जिसके थ्रू एंटीबॉडीज़ जाती है। इसके बाद में जो दूसरी टाइप है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी की दूसरी टाइप आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। अब इसमें क्या हो रहा है दोस्तों कि ह्यूमन से या फिर एनिमल से सीरम निकाला जा रहा है और उस सीरम से डायरेक्ट रेडीमेड एंटीबॉडीज़ यहाँ पर जो है वो प्रिपेयर हुए वाले हैं। और ये जो रेडीमेड एंटीबॉडीज़ है, ये रेडीमेड एंटीबॉडीज़ ह्यूमंस में या फिर किसी भी एनिमल्स में इंट्रोड्यूस की जाती है। बेसिकली हम ह्यूमंस के बारे में देखते हैं। सो रेडीमेड एंटीबॉडीज़, ओके, रेडीमेड एंटीबॉडीज़ दैट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सीरम ऑफ ह्यूमन और दैट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सीरम ऑफ एनिमल्स। एनिमल के सीरम से, एनिमल के सीरम से या फिर ह्यूमन के सीरम से एंटीबॉडीज़ यहाँ पर प्रिपेयर्ड की जाती है और वो प्रिपेयर्ड की वाली एंटीबॉडीज़ ह्यूमन में इंट्रोड्यूस की जाती है। या फिर यहाँ पर एग्जांपल दिया है हॉर्सेस का, एंटीबॉडीज़ फ्रॉम द हाइपर इम्यूनाइज्ड हॉर्सेस। हाइपर इम्यूनाइज्ड हॉर्सेस, उनको हाइपर इम्यूनाइज्ड किया है उन हॉर्सेस को और उनसे जो एंटीबॉडीज़ है वो इंट्रोड्यूस की जा रही है ह्यूमन में। और ये एंटीबॉडीज़ रेबीज़ के खिलाफ यूज़ की जा सकती है ना। रेबीज़ नाम का जो डिजीज़ है उसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज़ यूज़ की जा सकती है। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द एक्वायर्ड इम्यूनिटी और adaptive immunity, its types, the features of the acquired immunity, etc. etc. So thank you for watching the video.